सब सोचते थे कि ये कमजोर लड़का है, पर सभी की बात हुई झूठी और वो बना हिस्ट्री का सबसे पावरफुल किंग। काफी टाइम पहले एक अनाथ ग्रे रोज पूरे वर्ल्ड को रूल करता था और कोई उसके सामने जाने की हिम्मत भी ना कर पाता, और अगर कोई ऐसा कर भी लेता तो उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता। पूरे दुनिया की इतनी असीम ताकत होने के बावजूद वो खुश नहीं था, क्योंकि वो पूरा अकेला था। लेकिन इसके अगले ही पल वो खुद को डूबते हुए पाता है और एक आवाज उससे कहती है, अपने अगले जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। किंग समझता है कि वो मर चुका है, और जब वो अगले ही पल अपने आंखों को खोलता है तब एक आदमी और औरत उसे घूर रहे थे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यह आदमी कहता है, आर्थर इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारा पापा और मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। इसी के साथ उसे ये रियलाइज होता है कि वो मर चुका है, पर अपनी इस नए लाइफ में उसके पास अपने सभी पुराने मेमोरीज और नॉलेज है। और अब एक समय का महान राजा एक बच्चा था। आर्थर के नाम से ये लाइफ उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग था। इसके कुछ दिनों बाद आर्थर का डैड उसे मैजिक दिखाता है, जिसके सिर्फ एक ही हिट से वो एक बहुत ही बड़े चट्टान को तोड़ देता है। फिर आर्थर की माँ उसके डैड के चोट को हील कर देती है, और इस चीज को देखकर आर्थर काफी सरप्राइज था कि इस वर्ल्ड में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। जल्दी आर्थर रियलाइज करता है कि उसके डैड एक बहुत ही बड़े एडवेंचरर है, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाते, जहाँ पर इस वर्ल्ड में हर एक इंसान हथियार को कैरी करता, जो काफी डेंजरस हो जाता। इसीलिए आर्थर जितना जल्दी हो सके खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, पर वो भी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आर्थर अभी भी सिर्फ एक बच्चा है जो अपने माँ के गाने से ही सो जाता है। पर जल्दी उसे अपना ये बोरियत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके पुराने टाइम पे वो हर वक्त खतरनाक असैसिन से घिरा रहता। जल्दी कुछ महीने बीत जाता है और आर्थर अब फाइनली रेंग सकता था। वो सोने का नाटक करता है जिससे उसकी माँ चली जाए, और उसके माँ के जाते ही आर्थर चोरी छुप के लाइब्रेरी चला आता है, जहाँ वो इस वर्ल्ड के रिगार्डिंग कई सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। आर्थर पाता है वो अभी जिस महाद्वीप में है उसके साउथ में बौने रहते हैं और नॉर्थ में एल्व्स, और इस पूरे ह्यूमन कंट्री को रूल करता है एक राजा। पर उसके पुराने लाइफ के विपरीत राजा का बेटा यहाँ पर राजा बनता है, और खाली सिंहासन के लिए कोई लड़ता भी नहीं। आर्थर फिर एक बुक पाता है जो कि मैजिक के बारे में था। आर्थर समझ पाता है कि इस मैजिक के वजह से ये कंट्री काफी पीछे है। वो पाता है सभी पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही मैजिक यूज कर सकता है। मैजिक की कैपेबिलिटी भी डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के कैपेबिलिटी के ऊपर। बुक से उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर करीब 2 टाइप के मैजिक यूजर्स है। पहला अगमेटर्स, जो अपने माना को स्ट्रेंथ में बदल कर फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। दूसरा कंज्यूरिस, जो विजर्ड की तरह माना को बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्थर समझता है उसका पिता अगमेटर्स है, पर उसकी माँ कोई साधारण कंज्यूरिस नहीं है उनकी हीलिंग मैजिक के वजह से। पर अभी वो इस पे ज्यादा गौर नहीं करता। वो पाता है माना कंट्रोल माना कोड के मदद से किया जा सकता है। माना कोड में यूजर माना को एक अलग जगह पर फोकस करता है, और उसमें परफेक्शन आने में करीब 18 साल लगता है। हालांकि आर्थर को अपने पास्ट लाइफ में ऐसे ही किसी सिमिलर कॉन्सेप्ट के बारे में पता था। अपने पुराने लाइफ में आर्थर अपने इंटरनल मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता था, जिसको काई कहते हैं, और जस्ट लाइक माना कोड वो अपने बॉडी के अंदर काई कोड को क्रिएट कर सकता है, जिससे वो ताकतवर बनने के पहले स्टेप को इजीली पास कर सके। पर इससे पहले वो फोकस कर पाता, उसकी माँ आकर उसे पकड़ कर ले जाती है। देखते ही देखते अब 2 साल बीत जाता है। आर्थर की माँ किचन में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तब आर्थर बाहर अपने डैड के साथ तलवारबाजी सीख रहा था। तभी उसकी माँ आकर उसके डैड को डांटती है आर्थर को तलवारबाजी सिखाने के लिए। आर्थर को इन 2 सालों में समझ आ चुका था कि इस घर की बॉस उसकी माँ है। आर्थर की माँ उसे रेगुलर बाहर घूमने ले जाती, जो आर्थर को भी काफी पसंद था, क्योंकि इससे आर्थर को इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता। आर्थर शहर के हर चीजों से एक्साइटेड होता, पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद आता वो है मैजिक। और अब अपने इसी पेरेंट्स की वजह से आर्थर एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। हालांकि उसे इस छोटे बॉडी में अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको ये पीस अच्छा लगने लगा था। उसे अपने पुराने लाइफ के बारे में भी याद आता है, जहाँ पर जब वो अनाथ था तब वो हर वक्त एक फैमिली की चाह करता था, पर उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। एक दिन आर्थर देखता है उसका डैड अपने माना कोड को ट्रेन कर रहे थे, जहाँ उसका डैड किसी तरह कुछ स्टोन्स को लिफ्ट करने में कामयाब होता है। हालांकि आर्थर इससे इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि हाथ से पत्थर उठाना इससे ज्यादा फास्ट होता। तभी आर्थर की माँ आकर कहती है ये उसके डैड का बेस्ट नहीं है। उसके डैड फिर अपने वाइफ और सन को इम्प्रेस करने के लिए अपने माना को एक जगह पर फोकस करते
करता है और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है जिससे पूरा वर्ल्ड शेक करने लगता है। आर्थर की माँ कहती है तुम भी बड़े होकर ऐसे ही ताकतवर बनोगे, पर आर्थर इसे अभी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे ले जाती है। आर्थर फिर लाइब्रेरी जाने की जिद करता है जिसको उसकी माँ रोकती है, पर आर्थर के क्यूट फेस के आगे वो खुद को रोक नहीं पाती। आर्थर के माँ के चले जाते वो अपने माना कोड पे फोकस करता है जिसको वो पिछले 2 सालों से करने की ट्राई कर रहा था, पर अब सडनली उसका माना कोड अपीयर होता है और उसके रिजल्ट में उसका पूरा घर ही उड़ जाता है। आर्थर के पेरेंट्स जल्दी घर के अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था उनके बच्चे को कुछ हो चुका है, लेकिन वो हैरान थे क्योंकि आर्थर हवा में लेविटेट हो रहा था। आर्थर अब एक स्माइल करता है ये डिक्लेयर करते हुए कि वो फाइनली मैजिक यूज कर सकता है, पर तभी आर्थर पे घर का मलबा गिरने लगता है जिससे आर्थर को उसके माता पिता बचाते हैं। आर्थर काफी हैरान था क्योंकि उसने अपने प्रीवियस लाइफ में ऐसे किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐसे ही फिर और भी कुछ साल बीत जाता है जहाँ पर अब आर्थर बड़ा हो चुका था। आर्थर अब अपने पिता रोनाल्ड के फाइटिंग स्किल्स को मास्टर करता है। रोनाल्ड फिर उसे अपना ग्लव्स देता है, पर आर्थर इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि आर्थर अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। आर्थर फिर एक वुडन स्वॉर्ड लेता है और अपने पिता रोनाल्ड पे अटैक करता है, लेकिन रोनाल्ड उन अटैक को इजीली ब्लॉक करता है। आर्थर समझता है उसके डैड ने माना को उस स्टिक में इन्फ्यूज किया है, जिसको देख आर्थर भी सेम चीज करता है और अब एक सिंगल हिट में आर्थर अपने डैड के स्टिक को ही तोड़ देता है।